बट हाँ, गली बॉय के बाद तो सीन ऐसा बहुत, आप समझ रहे हो, गली बॉय आया तो सीन फट गया, ठीक है, सब लोग बोलते सीन फट गया, पर बहुत ऐसा काउंटर प्रोडक्टिव तरीके से भी बहुत फट गया। मुझे लगता था कि आप ऐसा टिपिकल दिल्ली वाले होता है, हाँ। कृष्णा विष्णा के साथ। नहीं, fair enough. My idea of anyone who You racist fuck यार। जस्ट बिकॉज एक लड़का गोरा है। नहीं, वैसा ही है, ये वैसा ही है। मेरे को लगता है जेन्युइनली अगर कोई दो जॉनर है, जिस मतलब दो आर्ट फॉर्म्स है जिसमें अभी के तारीख में इतना इम्पैक्ट क्रिएट करने का पॉसिबिलिटी है, मेरे को जेन्युइनली लगता है स्टैंड अप कॉमेडी और हिप हॉप है। हमको आपको एक मेन सवाल पूछना है, क्या रैपर्स पैसा कमा पा रहे हैं? क्या बोलते बनता है, एक लादी पाव, एक लादी पाव, अले में खलाश, मुंबई 50। Whoa, what's Whoa. up, yo? Sup man, guys, welcome to Ek Ladi Pav, and we want to tell every one of you guys that we are cool people. Yeah. Because our guest today is Mr. Yashwant, who's a rapper. So cool लोगों के दोस्त rappers बनते हैं. Yeah. Yeah, so We are now hip hop. we are DHH. We are now hip hop. Yeah, we are DHH, and we are we only use DHL for Korean also. Yes, we have arrived. Wow. We have arrived. अरे yeah. Sup man. What's up, man? What's up, dog? What's up, dog? Sup. What's up? Sup man. What's up, man? What's up? Gang sign. Gang sign है। Yeah. This is my baritone around rappers. Hey, what's up, bro? you wanna rap See them all, you changed my life. That was because I was intoxicated. I'd cracked open a few cold ones. But do you want to start with Anukhana for our guest? Absolutely. Yeah. So unscripted. त्याच्या रॅपनी त्याने केला आहे वयस्कर बाई आणि पोरींच्या मनावर राज. होय. नाव आहे यश राज. होऊ दे खर्च बाबा. It's a character. Yes, let's get Going back back to the character. Yeah. So, what's up, bro? What's up, bro? What's happening, bro? What's cooking, man? What's cooking? ऐसा सब हिप हॉप रिस्पॉन्सेस ही देने का है क्या इसमें? नहीं, no. अभी कैसा हो गया मालूम है, अभी दोस्ती बन गया ना, तो तुम लोग को दिखाने के लिए कि हम कूल लोग हैं. हाँ. ठीक है, जो कॉमेडियन लोग भी देख रहे हैं ना, हम लोग से बच के रहो, हम लोग कूल हो गए. रैपर दोस्त है अभी, ठीक है, समझ रहे हो तुम लोग? हम लोग पूरा गैंग लेकर आएंगे. गैंग लेके ठे करके. But Yes. what's happening? How's life? And because you're the first guest that we have had who's A non-comic. non-comic, and it's a very different term. We can call people are people also. Yeah. But comedians बोलते, तुम लोग तो नॉन रैप बुलाते नहीं होंगे ना किसी को? नॉन रैप तो हाँ, हम लोग भाव नहीं डालते, डायरेक्ट इग्नोर कर देते, इग्नोर कर दो. ऐसा लाइक लेकिन इधर उधर देखने लग जाते हैं. बट आप लोग ऐसा पूरा आप लोग इमेज ऐसा बनाया ऐसा माँ का प्यार नहीं मिला, बाप का प्यार नहीं मिला, बाजू वाले ना ऐसे चिल्ली समाज सुधारने का, तो ऐसा नहीं तो वो सीरियस आदमी आएगा तो आपने उठने की लाइटिंग मार दिया. लेकिन आपने पहला रैप कौन सा सुना था बचपन में? स्कूल टाइम में कुछ सुना था? स्कूल टाइम पे वो तो एमिनेम सुना, फिर मेरा वो था ओ शॉर्टी विश योर बर्थडे 50 Cent. लाइक वो था. फिर वो वाला क्लबिंग वबिंग करते थे क्या बहुत? नहीं, वो गाना उधर ही सुनते हैं लोग. एरिया के लड़का लोग वो जाते थे उधर. मैं 50 सेंट सुना है. फिर वो एक टकला था गेट रेडी विथ मी रील्स. नहीं अन्ना ये उसके गाने का आपके बिल्डिंग में रैप करता था, उसके सुनते थे. रील्स देख रहे थे क्या? अंकल का गाना ये वो रैपर. अरे यार गेट रेडी विथ मी था गाने का. Get Ready With Me. गेट रेडी विथ मी. शॉन नपॉल से. अच्छा शॉन पॉल. हाँ, शॉन पॉल. सीन पॉल उसका भी निकला ना, उससे चंद्रा पॉल का हाँ, नाम लिया था. यस चंद्रा यस पॉल का यस. बेटा अभी हमारे इंडिया में शांडा है. पॉल. शॉन नपॉल से
Chandrapola. Yeah, come on. It warm. I got the right temperature to shelter you from the warm. भारी है ये गाने, ये दो देखो, गाने ये मेरा हिप हॉप का डेफिनेशन नहीं है ऐसे शुरू हुआ है। मोबाइल तभी था नहीं, टेप रिकॉर्डर था, तो एमिनेम का गाना सुनता था, फिर एमिनेम में सुना, फिर वो फिर वो कौन सा आता है उसका, स्नूप डॉग भी सुना है, स्नूप डॉग ओजी स्नूप डॉग तो ओजी Snoop Dogg, पन इंटेंडेड Kanye West, Snoop Dogg, या क्लासिक्स वो फास्ट एंड फ्यूरियस में भी बहुत रैप गाना हाँ बजता हाँ था हाँ ना। हाँ विज खलीफा इन लोग सब लोग इन लोग के गाने थे Wiz फास्ट Khalifa तो लेन अभी फिर Wiz Khalifa तो आ रहे हैं नवी मुंबई आ रहे Wiz Yeah. Khalifa कमिंग टू बर्न द प्लेस। तुषार शेट्टी को मैं तो बाहर उसके वैनिटी के बाहर खड़ा रहेगा थोड़ा दुआ गांजा है क्या गांजा बट वही रैप का इंट्रोडक्शन वही था। या अच्छा लगता है, टफ लगता है रैप, कॉमेडी के कंपैरिजन में ऐसा लगता है ये टफ है। ग्रास इज ग्रीनर ऑन द अदर साइड वाला है फीलिंग आता आपको है कैसा पोएम वगैरह लिखना पड़ता है ना, हाँ। ऐसा पर सेट भी वगैरह लिखना पड़ता है ना, मतलब वैसा वाला है। वैसा है। हाँ हाँ मेहनत तो है। हाँ दोनों जगह, मतलब दोनों जगह फ्लो है, डिलीवरी है, कुछ है। सेटअप पंचलाइन है, वो सब ऐसा कॉमन फैक्टर है, इसलिए ऐसा म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग और लव। हाँ हिप हॉप और कॉमेडी का ऐसा गठबंधन रहा है। गठबंधन यस यस माँ विकास आ गए। नहीं हमेशा गठबंधन। हिप हॉप तो मजा ही आता है। हिप हॉप ऐसा कूल लगता है ना, वो Yeah. जैसा स्टेज पे वो लोग ऐसे एंटर करते हैं ना, ऐसे ऐसा पूरा चड्डी नहीं, चड्डी ऐसा पैंट नीचे चड्डी ऊपर, हाँ। ऊपर पूरा एकदम ऐसे करके पब्लिक चिल्ला रहे हैं, ये ये वाइब है कसम। ऊपर से टिकट का पैसा ये लोग नहीं दिया, आधा गाना ये लोग ही गा टिकट का पैसा ये लोग ने दिया और गा भी रहे ये लोग। मैंने बोला अरे चुप बैठो तो तुम लोग भी गाने दो उसको। नहीं बात तो सही, बात तो सही। बट ऑफ लेट मैं भी काफी मतलब ऐसे देसी हिप हॉप सुन रहे हो क्या आजकल? देसी मतलब माय इंट्रोडक्शन टू देसी हिप हॉप वाज फ्रैंकली सीधे मौत। मेरे को Yeah. सीधे मौत Yeah. पहली बार सुना ना, हाँ। तो ऐसा लगा कि ऐसा भारी चीज है यार, बहुत क्रेजी है, बहुत क्रेजी। मतलब प्रॉपर ऐसा लगा कि ये और सुना मांगता है। बरोबर। कोई अपने भाषा में अपने कॉन्टेक्स्ट में कुछ करता है तो वो जमीन आसमान का फर्क पड़ जाता है। मतलब फ्राइड राइस खाया ना पहला, वैसे सीधे मौत सुना वैसा लगा। वैसा दैट फीलिंग इज द सेम। मेरे को भी मेरा एक बेस्ट फ्रेंड आके ही सुनाया था और बोला ये सुन, और दिमाग फट गया। बोला ये कैसे, ये पॉसिबल कैसे है, मतलब ये कैसे हो रहा है, इस इंट्रिकेसी से हो रहा है, मतलब द क्वालिटी, द कंटेंट, एवरीथिंग इज जस्ट Yeah, अप yeah. देयर, व्हिच इज क्रेजी। दिमाग खराब हो गया। बहुत अच्छे हैं ये लोग। Yeah, yeah. मजा आता है। मेरा फर्स्ट ये था गली से डिवाइन और नील। डिवाइन भाई, सेम बहुत- मेरा वही था। अभी उसका भी मैं सुना पीछे, वर्तमान आंखों का धोखा। हाँ उनियाल। उनियाल बढ़िया, बहुत बहुत भारी- बढ़िया, भारी बहुत है बढ़िया, उनियाल। बहुत बढ़िया। और अभी क्या है, रीजनल सीन इतना फटने लग गया है ना अभी। लाइक अभी पहले क्या बॉम्बे दिल्ली कॉन्वर्सेशंस है, अभी उत्तराखंड का सीन देखोगे आप नागपुर का सीन देखोगे, भोजपुरी रैप का सीन फट देखोगे, रहा है। मतलब एक इट्स तो मैं किसी नाइजीरियन रैपर को देखा जो हाँ। मराठी में करता है, संबाटा तो नहीं था ना। संबाटा नहीं सॉरी। नहीं जब इसने भेजा था, वो नाइजीरिया का, केन्या का है और वो हिंदी में रैप करता है हाँ यंग सैमी का बात कर रहे हो। हाँ बहुत क्रेजी, बहुत क्रेजी, और बहुत मस्त करता है। बहुत बढ़िया करता है। उसका एक बहुत पुराना वीडियो है जहाँ वो हनी सिंह के साथ बैठा है और हाँ वो ब्राउन रंग सुना रहा है हनी सिंह को, और फिर वो अभी खुद कर रहा है। इट्स क्रेजी और बढ़िया। हरियाणवी में करता है, हिंदी में करता है, इंग्लिश में करता है। ये अच्छा है, फॉरेनर लोग कोई भी कलर का हो, वो लोग इंडिया के 2 लैंग्वेज सीख जाते हैं, गांडू लोग वायरल हो जाते हैं वो लोग। हाँ, वो लोग को देखो तुम। वो अगू आके हिंदी बात किया, फट गया। फिर और एक फॉरेनर है जो आके हिंदी और वो हरियाणवी गाना गाता है, viral। अपन ने बहुत नॉर्मलाइज कर लिया अपने लिए। इधर कैसा है ना, बोलना नहीं, डेवलपमेंट में है ना। अपन शॉक में रह जाते कि भाई ये हिंदी कैसा अपन होता है। जाके उधर स्वाहिली में गाना गा रहे थे, उधर नहीं गाते हो ना, तो थोड़ा लफड़ा है। हाँ सीन सबको प्यार, ऑडियंस इतना है कि सबको इधर ही आने का। हाँ हम लोग जैसे आपुल की है, हम लोग सबको एक्सेप्ट करते हैं। सबको कि वो लोग ऐसा आते हैं सामने से और ऑडियो वीडियो ऐसा अलग लग जाता है। अरे ये तो सोचा नहीं था हमने ऐसा बात। और हाँ वो तो भारी करता है, वो जो अगू तो भारी वो तो क्रेजी है। क्रेजी है। अगू का बॉडी क्या है गांडू का? हाँ एकदम जैक्ट है भाई, 6 फुट 5 का आदमी आता है, लगता है ये रियल है भाई, ये NBA। लेकिन बात करने में बच्चे जैसे ही है। शायद हिंदी में बात करने में बच्चे जैसा होगा, उसकी भाषा में आया तो फिर दिखाएगा वो पेंचोद। अपने लिए बहुत वाओ, अरे वाओ। Where is the president? वो भी
अच्छा लगता है अभी जो रिसेंटली वो रैप नहीं पॉप ही रहेगा, चार दीवारी नहीं है, ऑल्टरनेटिव बहुत बढ़िया है, उसका भी म्यूजिक बहुत क्रेजी है। पर कितना क्रेजी है ना कि इतना सारा सीन अभी फट रहा है, ऐसे रीजनल बोलो या कैसे भी, इतना इनोवेशन का स्कोप है और जॉनरस तो फ्लूइड ही है, मतलब अभी कैटेगरी में डाल के कोई सेंस ही नहीं बनता है अभी। आई थिंक या इंडिपेंडेंट म्यूजिक है और इतना सारे, मतलब यू हियर अ पॉप सॉन्ग जिसके सेकंड वर्स में रैप है, तो अब उसको क्या क्लासिफाई करने का, यू नो, व्हाटएवर दैट इज। तो जॉनरस आर बिकमिंग फ्लूइड, इट्स जस्ट अ कॉन्वर्सेशन की स्पॉटिफाई की कौन से प्लेलिस्ट में डालने के लिए वो सब काम आता है, बाकी तो इट्स लाइक या वैसे ही है। फर्स्ट रैप वो भी है प्रभुदेवा की, इसमें रैप सुना है क्या आपने पहले? कौन सा? प्रभुदेवा का रैप बोल नहीं सकता मैं, लेकिन प्रभुदेवा जो भी गाने उसके आए, ऐसा माइकल जैक्सन, उसमें सब पे रैप तो रहता था। हाँ, वो तो था कितना अपना यूके में जब पंजाबी का सीन चलता था, लाइक यूके पंजाबी म्यूजिक जब वो चलता था, तभी भी पहला पूरा हाफ ऐसे रीजनल मेलोडीज एंड देन सेकंड हाफ में कोई इंग्लिश रैपर आ गया एंड दैट्स व्हाई वो जॉनर उधर ऋषि रिच, जेशॉन, इन लोग लाइक किंग में ब्रो स्नूप डॉग आ गया। मेरा तो दिमाग पड़ गया था, स्नूप डॉग किधर से? तो पहली बार मैं देखा ना तो दोस्त को डुप्लीकेट है, नकली है बेबी। बेचारा एक कौन से चमक चलो करवाया, एक कौन के गाने का गाना बना आया वो वन ऑफ तो मेरे को तो तभी वो नोकिया किसी के पास नोकिया 6600 था, तो अरे वो फक यू वाला बजा ना, फक यू वाला वर्जन, ई वाला वर्जन, ई वाला। इसका भी तो था एनरिके का टुनाइट आई एम लविंग यू, उसमें वो फकिंग यू वो वाला फाइल भेज। ये असली टैलेंट है, क्या वर्ड निकाल के मतलब यूथ को अपील, ये असली अपील है। एकॉन का वो भी हो गया था कांड, पता है ना? कांड हुआ है, अरे वो कूदा उसका घड़ी चोरी कर वापस आ गए, बोला कि भाई एकॉन 5 लाख का घड़ी पहन इस बार। वो कुछ तो 50 सेंट कूदा था ना उसके ऑडियंस पे। नहीं एकॉन का भी ऐसा हुआ था कि मुंबई में कूदा ना, पब्लिक हट भी गया था। पब्लिक को आदत नहीं है ना, ये पहली बार क्या स्टेज डाइविंग का कॉन्सेप्ट आया नहीं है, पकड़ने का था, पैसा दो गाना गाओ, ऊपर से आदमी भी कूद रहा है उस पे। इसका करण औजला के कॉन्सर्ट में हुआ था ना ऐसा, गोल्ड वीवीआईपी कुछ 25-30 आईफोन वीआईपी जोन से चोरी हो गया, जनरल 30-40 आईफोन चोरी हुआ एक शो में। फुकट एमिवे का नाम खराब है ऑडियंस का। नहीं मेरे को तो एमवीवे पसंद है भाई, समझ में आया क्या? अरे मेरे को बहुत पसंद है। एमवीवे का एक बीबीसी वाला है, बीबीसी में अरे हैशटैग सड़क वाला जो लाइव किया था उसने, वो क्रेजी, क्या एनर्जी लेके आया था वो, दैट शिट वाज क्रेजी, बहुत बढ़िया। वो भी बट वही हमको आपको एक मेन सवाल पूछना है, क्या रैपर्स पैसा कमा पा रहे हैं? यस आई लीव इट टू दैट। अभी कौन कितना कमा पा रहा है वो अलग बात है, पर पैसा तभी क्या वो फटा था ना वो तो आउट ऑफ प्रपोर्शन ही चला गया था। एंड मतलब इतना सीन को शेप करने में भी हाथ है उस बीफ का, सब लोग को एक म्यूजिक जॉनर में बिग बॉस मिल गया बॉस, मतलब सब लोग को ये मिल गया कि इसको क्या बोला देखा क्या, हम सब लोग स्क्रैम्बल हो रहे हैं स्कूल में, अरे भाई ये देखा क्या, ये सुना गया। मैं एमसी स्टैन वो उस पे सुना था, क्या रे कुल्फी रहा पर बोलता ना, बट एमसी स्टैन भी भारी लगता है, क्रेजी, बहुत क्रेजी। एमसी स्टैन तो उसका जो पहला एल्बम है 30 पार, वो शिट तो आइकॉनिक है, मतलब सुना है आपने वो पूरा एल्बम? मैंने उसमें से एक गाना मेरे को मालूम है, अस्तगफिरुल्लाह। हाँ, वो मेरे को सही लगता वो है। कभी टाइम मिले ना वो पूरा एल्बम सुनना, मतलब पब्लिक का एक ऐसा इंप्रेशन है एमसी स्टैन का, बट अगर आप वो म्यूजिक सुनोगे ना यू विल अंडरस्टैंड कि आदमी क्या डेप्थ से भी आता है और क्या ऑथेंटिसिटी से आता है, बहुत क्रेजी चीज है वो भी। एक उसका एक वीडियो भी अच्छा था, डोपाडेलिक्स। आई शपथ साहिब मिलो तो क्रेजी था वो, क्रेजी था उसका वीडियो भी अच्छा लगा, डोपाडेलिक्स मस्त लगा, तमिल। यस, पूरा मल्टी लैंग्वेज उनका पूरा कलेक्टिव, हाँ अलग अलग लैंग्वेजेस में करते थे। यस वो क्रेजी। आई थिंक गली बॉय में देयर वाज अ सॉन्ग है इंडियन आइडल, यस जहाँ पे सब एमसी अल्ताफ, डीएमसी, ये पूरा सीन लोग सब साथ में थे। यस वो तो हम लोग क्या बोलते हैं, हम लोग जब भी साइफर आइफर में भी जाते थे तभी यहीं से हैबिटेट, अबव द हैबिटेट से ही सब लोग गए थे वहां पे, नाम वाम डाल के उन लोग यहीं पे आए थे, लिस्ट विस्ट डाला था कि कौन कौन आता है परफॉर्म करता है, तो सब लोग वहीं से गए थे, तो हम लोग सब लोग देख रहे थे। साइफर इज
it's like a comedian's writing room. मतलब it's like but on a rap level कि ऐसा सर्कल बनाया है, एक बीट बज रहा है and everybody is just freestyling 16 बार्स, कुछ लिख के लाए, कुछ वैसे कर रहे हैं, कुछ off the top of their head कर रहे हैं. So it's a very crazy कैसे बोलते हैं bonding के लिए बहुत crazy है and plus you get to prove yourself in the shop. मतलब हम लोग को याद है अंदर गिग चलता था above the habitat में किसी का ठीक है अंदर जो भी बजा रहा है, हम लोग यहाँ पे ब्लूटूथ स्पीकर लेके घर से ब्लूटूथ स्पीकर लेके आए गिग पे और बाहर सब लोग साइफर कर रहे हैं, बढ़िया बीट पास हो रही है, बढ़िया. हर हिप हॉप गिग के बाद होता है कि अंदर गिग खत्म हुआ, बाहर 10 बजे गिग खत्म हुआ, 11 बजे बाहर आके स्पीकर पे वापस से पूरा जमा उड़े और चालू हो रहा है. बहुत बहुत क्रेजी. और वो टाइम तो ऐसा है कि लाइक जैसे ओपन माइक कर रहे हैं ना आप, जैसे लाइक यू राइट सम न्यू मटेरियल, इट्स एग्जैक्टली लाइक दैट एंड यू कैन गेट रिएक्शन फ्रॉम द पीपल दैट आर आल्सो राइटर. सो व्हेन यू सी देम रिएक्टिंग, व्हेन यू सी पीपल यू आर लाइक अच्छा कुछ है इसमें, लाइक टैप कर दिया बीच से, लाइक वैसे वाला ऐसे कपड़े वपड़े खींचते हो. पॉश हो रहा है. But how did you like first start like you the inception of thought that you'll start rapping and तो मैं लिखता था बहुत टाइम से, पोएट्री वगैरह लिखता था, ऐसा था मेरे में कि आपने कहा पोएट्री ओपन में किया. नहीं वो वेरी बिग फैन ऑफ स्पोकन वर्ड, पन इंटेंडेड, कांट रिलेट. बट नहीं मैं लिखता था, पोएट्री वगैरह लिखता था. बट मेरे को और मेरे स्कूल में और कॉलेज में बहुत लोग कवर्स गाने के, तो मैं वही बोलता था कि कवर्स क्यों गा रहे हो, अच्छा कॉर्ड प्रोग्रेशन है, अपन खुद का कुछ लिखते बनाते हैं. तो आई यूज्ड टू राइट, और मैं भी कोशिश किया ब्रो, गिटार विटार उठाया, गाने का कोशिश किया, तो ऐसा लगा मरा हुआ कौवा गा रहा है, तो फिर वो नहीं जमा, कभी ऐसा कॉन्फिडेंस नहीं आया खुद में. पर फिर दोस्त लोगों के साथ जब हिप हॉप ढंग से कंज्यूम किया, मतलब मेरे 4-5 दोस्त थे, हम लोग सुनते थे लाइक 9वीं 10वीं से, और ऐसा दिमाग खुल गया कि ये इतना स्ट्रॉन्ग मीडियम ऑफ म्यूजिक और राइटिंग शोकेस करने का पॉसिबिलिटी है. तो वो जब समझ में आ गया, फिर देयर वाज लाइक नो गोइंग बैक. फिर मैं लिखते गया, मेरे को ऐसा फाइनली लगा मेरे को मीडियम मिल गया. और मैं मास मीडिया स्टूडेंट, तो हम लोग बना रहे ब्रो शॉर्ट फिल्म, कुछ और ही करते. प्रोफेसर खुद रोल कर रहे मास मीडिया का वही था कि वो ये सिखाते कि क्या नहीं करने का लाइफ में, वो प्रोसेस ऑफ एलिमिनेशन है हर सेमेस्टर में. तो हम लोग को रियलाइज है 3 साल हो गया कुछ नहीं करने का इसमें. ये तो डेफिनेटली नहीं करने का. ये तो प्लेसमेंट तो जा रहे थे, ये तो खाने वाले हम लोग नहीं. बट वही है, तो मस्त तभी प्रैक्टिस मिल गया कि म्यूजिक वीडियो कैसे शूट करने का, क्या शूट करने का, ये वो बिहाइंड द कैमरा कैसे रहने का, फ्रंट कैमरा. फिर मैं होस्ट करता था इवेंट्स, म्यूजिक इवेंट्स होस्ट करता था स्कूल में जाके, हेलो लेडीज एंड जेंटलमैन, कॉलिंग ऑन स्टेज, ये एक्ट वो एक्ट, सबको बुलाने का. तो जब बैंड सेटअप करते थे ना, तो उसमें फिलर एक्ट चाहिए रहते थे बीच में, तो मैं जाके वहां पे ट्राई करता था, एक वर्स बीट लगा के वहां पे प्रैक्टिस करता था. तो इनिशियली ऐसा था कि क्या कर रहा है, ये क्यों हो रहा है, फिर यस एग्जैक्टली. और जब तुमने किसी को सिर्फ होस्ट करते हुए देखा है, वो अचानक आके 16 बार स्पिट करके चला जाएगा, तो प्रिंसिपल को डिस कर रहा है, मुझे क्यों डिस कर रहा है, फक द सिस्टम पेमेंट काट रहा है, फक द सिस्टम. आज जवाड़ी प्रिंसिपल बना रहे, कैलेंडर लेकर कैलेंडर की तरह इसका. तो अगले बच्चे लोग बोल रहे हैं कि साइंटिस्ट लायचं बड़ी म्हटलं. तो वैसे ही उन लोग को आदत नहीं था, तो आदत धीरे धीरे फिर किया, प्रैक्टिस किया, तो क्राउड का रिएक्शन आने लग गया अच्छे से. फिर ओपन माइक जाते थे, साइफर जाते थे, वहाँ सीन विन में थे, तो फिर बस वही लगते गए, करते गए, गाने बनाते गए. प्रोसेस सेम ही है, सेम ही है, बहुत बहुत सिमिलर ही. वही मतलब मैं बोल रहा हूँ ना, ऐसा गठबंधन ये रहे सदा, तो अच्छा लगे. बट आप लोग कैसे रहते हैं, आप लोग वो भी रहते ना, और हम लोग कॉमेडी में डिस नहीं कर सकते एक दूसरे को. हाँ, तुम लोग ऐसा डायरेक्ट हेट करते हो, सीधा सोशल मीडिया पे ट्विटर पे डाल देते गाली लिख, रेडिट पे थ्रेड चालू करने का. हम लोग को क्रिएटिविटी नहीं आता उसमें डिस करने में. हाँ, बट आप लोग का डिस में भी मजा है, मतलब एक ये रहता है, एंटरटेनमेंट है, स्पोर्ट है, ऐसा कॉम्पिटिटिव स्पोर्ट जैसा है. सामने वो सीधा नहीं बोल सकते,
हाँ, मतलब प्रेम पत्र लिखने का एक दूसरे को वैसा। एट द एंड ऑफ द डे अगर यू हेट समबडी, तुम उसके लिए पोएम लिख रहे हो, जो बहुत क्रेजी चीज है सोचने के बारे में। मैं तेरे से इतना हेट करता हूँ कि कविता लिख हाँ कविता डिस कर रहे हैं अभी इतने बड़े बड़े रैपर। हनी सिंह को बादशाह और डिस किया, हनी सिंह ने अभी कुछ और एक निकाला। क्रेजी ये क्या हाँ, माय फर्स्ट इंट्रोडक्शन टू रैप वाज आल्सो हनी सिंह। हनी सिंह 100%। तो गाना है टूट 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 ओह हनी सिंह। हनी सिंह या अरे भारी मैं बोला कि दिस इज गुड यार, दिस वॉल्यूम 1 वॉल्यूम 1 इज अमेजिंग, दिस इज ये चलते रहना चाहिए। वो क्लेम ही नहीं कर रहे ना कोई भी कि लिखा है नहीं लिखा है अभी But very funny. I think you know, somewhere down the line, like when he's like 80, 85. he should just be like मैंने लिखा that's it मैंने लिखा लेजेंडरी हो जाएगा। हाँ, सबसे पहले AI का पैकेज उन लोग के पास ही आया था, वॉइस मॉड वगैरह का। my introduction to rap across the border was also across the border. ठीक है एकदम Yes. कौन तला बस how मैं चुत्ता जोक लिखा था कि रैपर लोग है ना ऐसा हमेशा क्यों बोलते रहते हैं कि आवाज करो पब्लिक। एक बार एक रैपर इंस्टाग्राम लाइव पे बोल रहा है आवाज करो पब्लिक, वहां पे कौन आवाज करो, तो लोग ऐसा कैप्शन निकलेंगे आवाज आवाज आवाज। तो ये रील डाला था मैंने, तो रील थोड़ा वायरल हो गया, तो तला यूनिस ने शेयर किया और तभी मुझे सॉरी नहीं पता था। मैं तो मेरे दोस्तों को अरे तेरा मालूम है तला ने शेयर किया, तेरे को मालूम है? तो पहली बार मैंने बोला है कौन तला। कितने 2 साल पहले कौन तला तो मेरे दोस्तों ने कहा कौन तला है ये, आई जोड़े कौन तला है कौन तला है, उन्होंने रैप किया, उन्होंने डिस्ट्रैक्ट बनाया मालूम है मेरे ऊपर। बट नहीं, मेरा ग्रॉस इग्नोरेंस था ऑन माय पार्ट। फिर उन्होंने बोला अरे अच्छा जोक था, मैं बोला थैंक यू सर, थैंक यू सर, थैंक यू। फिर मैं बहुत सुना, फिर फारिश सबको बहुत सुना। मैंने फारिश शफी को पहले सुना था, तला को नेजी की वजह से सुना। फिर नेजी को उसने डिस किया ना, फिर मैं बोला गांडू तुम हमारे लड़के को कैसा कर सकता है, तुम पर्सनली ले लिया। आप पर्सनली ले लिया क्या? तो मैं अभी तला का सुनता नहीं, ब्लॉक कर दिया मैं तला को। मेरा रिश्ता ही नहीं है तला और हम लोग का, मतलब नेजी को कैसा बोला हमारा लड़का है वो, हमारे का कुर्ला अंदर एक ही है यार। कुर्ला अंदर ही एक ही है। नेजी तो ओजी है हमारा, ओजी है, ओरिजिनल है, मतलब इंसल्ट ले ही नहीं सकता है। मैं अभी भी रोना आ रहा है मेरे को। कम ऑन। तो यशराज, मतलब यशराज का अगर गाना सुनेंगे, मैं तो लास्ट ईयर से मेरी जान पहले नाच, यस सर, बेस्ट एल्बम। थैंक यू। गब्बर और धुंधुला तो एकदम, गब्बर क्या ट्रैक है। मैं तो रोज मतलब लूप पे यहाँ से उल्वे से खार जाते वक्त बाइक पे सिर्फ वही सुनता था मैं, गब्बर सुनने का थीम म्यूजिक। यस सर। हौसला भी मेरा फेवरेट। थैंक यू भाई, पैरासिटामोल हिस्सा लाया। रियल वन मैन, मैं कितना हैप्पी। मैं बहुत रियल हुआ है हम लोग को जब बोला कि शेट्टी की यशराज आने वाला, मैं फैन है रोएगा। ब्रो सेम ये बहुत मैं वही बोल रहा था कि मैं आया भी मैं ऐसा, हम लोग ऐसा रियल चीज देना चाहता हूं। This some real emotions right here, raw, nothing scripted. नहीं, बट मैं I just want to take 2 minutes and say massive fans। मतलब मैं आज का, मतलब मैं बोल सकता है कि लास्ट 3 महीना अगर मैंने खाना खाया है तो तुम लोग को देख के खाया है। So it's like amazing। तमन्ना भाटिया, if you're listening, सिर्फ लड़के आपको देख के खाना नहीं खा रहे, हमको भी देख के खाना खा रहे। वो सोने की बात है, सोने की बात। तमन्ना भाटिया नाचते वक्त देखते हैं ना, तमन्ना छोटे बच्चे लोग उसका खाना खाते के सोने जाते क्या खाते, तमन्ना भाटिया को देखते हैं। कौन सा गाना? वो एक आइटम नंबर किया था उसने। अरे अभी भी इसमें अच्छा बोलना नहीं चाहिए, जो गफूर वाले आइटम ना में भी उसने अच्छा डांस, उसने अच्छा एक्टिंग किया, मेरे को उसका एक्टिंग अच्छा लगा। लेकिन बहुत लोग अलग अलग, मैं बोला कि उसका एक्टिंग मेरा बहुत बढ़िया, एक्सप्रेशंस बढ़िया है, एक्सप्रेशन और उसका डांस का, मैं बोला कि देख मैं असली टैलेंट को मेरा ये है, बोला कि ऐसा लोग बोल रहे हैं, अरे ऐसा का सिद्धार्थ बोल रहे हैं कि मतलब एक्टिंग देखा उसका, एक्सप्रेशन ऐसा कर सकते हो तुम। वेरी गुड। कोई बहुत पसंद है तमन्ना भाटिया। वो कॉफी भी अलग पीती है ना, 2 शॉट्स ऑफ एक्सप्रेस, मेरे को मालूम है। इतना सब कैसा पता लगा आपको? वो रील में फेमस हो गया था ना, 2 शॉट्स ऑफ एक्सप्रेसो, आलमंड मिल्क का फ्रॉथ लेती है, फ्रॉथ लेती है झाग, और फिर उसमें सिनेमन पाउडर, और बाकी का मिल्क क्या करते हैं? बाकी का मिल्क फेंक देते हैं, दे देने के विजय वर्मा लिख। सोचो ना, इससे दूध उबल रहा है, वो फ्रॉथ निकाले, दूध
But there was a time when you thought, you know, fuck this shit, bro. I mean, I'm making it now. Fuck this shit, bro. नहीं मतलब बहुत क्रेजी चीज है कि 2020 में मैंने गाना डालना चालू किया, तो गाना जो हौसला बोल रहे थे ना, तभी के टाइम पे अपना तन्मय भाई लाइव स्ट्रीम करने के, तो उसमें से उनके कोई तो मेंबर चैनल पे किसी ने उनको कुछ तो ऐसे चैट पे भेजा था, बोला कि ये गाना अच्छा है सुनो, तो उन्होंने सुना और उन्होंने फिर उस 1-2 हफ्ता अपने इंट्रो में वो गाना बजाया। तो मैं आता हूँ वो पूरा जनरेशन से जहाँ AIB TVF ये सब देखा है एंड बहुत अच्छे से देखा है, तो मेरे लिए वो ऐसा पहला होप था कि पहला पब्लिक सुन सकती है क्या, ऐसा कुछ गाना डाला और वहां तक पहुंच सकता है, बहुत बड़ी बात थी। तो उसके बाद फिर डिल्यूजन का ही बात है कि बस नहीं वही तन्मय मैंने बहुत ऐसे, मेरे को लगता है उसको भी ना, ऋत्विज को भी बहुत प्रमोट किया। ऑफ कोर्स वो तो उनके चैनल पे ही आया ना, लाइक ऋत्विज का पहला गाना केम ऑन पीक AIB चैनल, दैट वाज लाइक द बेस्ट रिकॉर्ड लेबल डील यू कुड गेट मैन, दैट्स स्ट्रेट पॉप कल्चर, बहुत कूल था वो। तो है सही है। तो अभी तो पिछले 2 साल से तेरा कोलैब ज्यादा हो गया ना? यस। अब तो स्टार्टिंग में पहले खुद का बिल्ड कर रहा था कि खुद का कैटलॉग क्या बना सकते हैं, खुद के नाम पे क्या कर सकते हैं, फिर सामने से लोगों का आया तो आई वाज लाइक ब्रो ये तो क्रेजी है। हनुमान काइंड क्या था? हनुमान काइंड या बिग डॉग्स या ये हनुमान काइंड मेरे को अच्छा लगता है। मेरे को हनुमान काइंड का सबसे भारी चीज क्या लगता है कि मेरे को मालूम नहीं था कि मतलब ये दिस इज 1 year बिफोर बिग डॉग्स हैपेंड टू राइट एंड सो एक शूट था एक पिक्चर का, तो उसमें छोटा सा पार्ट था मेरा, तो कौन सा दंगे करके, तो उसमें ऐसा था कि थोड़ा लोगों को पंप अप करने का था। भाई ये बंदा 5 मिनट के लिए आता है और he just starts rapping, people are just vibing to his rap। मैंने बोला कौन है भाई, भारी आदमी है, भारी मानुस है, बहुत बिग डॉग्स में बोला अरे क्या है यही जबरदस्त है। नहीं पर बहुत सही बंदा है वो। बिग डॉग्स के पहले ही हम लोग का वो दैट्स अ फैक्ट वाला जो गाना आ गया था, सो गुड, थैंक यू। वो आता था ब्रो, घर पे आता था, मम्मी अंडा सैंडविच बना के देती थी, हम लोग बैठते थे और फिर ऐसा फट गया अभी डेंजल कैरी के साथ घूम रहा है, तो मम्मी भी बोलती है ये तो क्रेजी है। बिग डॉग्स everyone started playing, like even Formula 1 teams were playing, everything, everyone, Liverpool, Manchester। if you've played like PlayStation games and all, UFC में बज रहा है, वो FIFA में बज रहा है, और हम लोग के लिए तो that shit is like उधर रेडियो में पहुंच गया, that means you've made it मतलब वो वाला है। तो ऊपर से वो कौन जो कुत्ते का आवाज निकलता है, वो स्ट्रीमर ने क्या आइस शो स्पीड स्पीड सुन के बोलता है अरे इंडिया में ऐसा रैप हो सकता है, बोला ये स्पीड क्या तेरे को दिखाती है क्या रैप है, समझा कि नहीं? मेरे को ये लगा अच्छा गाना है, बट ऐसा क्या बोल रहे हो आपकी इंडिया में, मतलब आना इंडिया वो नाम खराब है अपना बहुत इंटरनेशनली, अपने को पब्लिक ऐसा उनको फायदा भी नहीं होता है कि अपन मतलब इंग्लिश में बात करते तो उन लोग की फट जाती है कैसा है। तो लोग शॉक थे, एक अमेरिकन बंदा बोला कि तुम लोग इतना अच्छा इंग्लिश कैसा बात करते हो, तो मैं बोला कि just like that bro just like that state board bro thanks to my teacher। तुम लोग कौन से बोर्ड से? तू स्टेट बोर्ड से? तुम SSC स्टेट बोर्ड सब SSC बॉयज ही है ना, क्रेजी हाँ प्रॉपर SSC बॉयज इज द कल्चर। इसलिए ये रिलेटेबिलिटी फैक्टर उधर से ही आता है। कौन सा स्कूल था आपका? मेरा आवर लेडी ऑफ हेल्थ हाई स्कूल अंधेरी में, अंधेरी ईस्ट। आवर लेडी ऑफ आवर लेडी ऑफ हेल्थ हाई स्कूल। सुना है इसके बारे में, स्कूल के बारे में? आपका स्कूल कौन सा था? मेरा चिल्ड्रंस एकेडमी। ओह चिल्ड्रंस एकेडमी, आयरोली नहीं कांदिवली। ओ आई नो, मेरे कॉलेज के थोड़े दोस्त लोग उधर से थे, लाइक साउथ इंडियन ब्रदर्स। तेरा कौन सा? वेरी गुड। मैं उदयाचल हाई स्कूल। उदयाचल हाँ, मतलब विक्रोली में एक स्कूल है, गोदरेज का एक स्कूल था वो, तो प्रॉपर SSC गर्ल्स अलग बैठने का, बॉयज अलग बैठने का, स्पोर्ट्स डे में वैसा वाला। हम लोग का स्कूल में तो अलग ही था हाँ, कि गर्ल्स के बीच में बॉयज को बिठाने का पनिशमेंट था। पनिशमेंट तो अच्छा पनिशमेंट है, हाइंडसाइट में अच्छा पनिशमेंट लगता है, ये तो बेस्ट है पनिशमेंट आई वांट। एक एज तक लड़का के लिए पनिशमेंट होता है कि मेरा दोस्त से मुझे अलग कर रहे हैं, लेकिन आफ्टर 7th 8th स्टैंडर्ड 9 के बाद तो मस्ती करते ताकि उधर बैठने मिले। बट आपका स्कूल में बुलाया कैसे
रैप कीजिए honorary guest. नहीं मतलब डिस करो ना क्या डिस करो ना पीछे यशराज भाई डिस करो प्रिंसिपल डिस करो. नहीं मेरे को जाने का है, मैं गया नहीं बहुत टाइम से स्कूल, मेरे को जाने का है, मिलने का है टीचर लोग को थोड़ा, मैं सोचा और थोड़ा कुछ हाँ उखाड़ के जाएंगे तो ऐसा Makes sense. वट में घूमेंगे तो ग्रैमी हाँ ऐसा कुछ ऐसा बट आपका ऐसा हाँ. पीक ऐसा कुछ गोल रहेगा कि लाइफ में ये तो मतलब सीलिंग ऐसा लाइक ग्रैमी वगैरह भी घूम फिर के क्या है, एक अवार्ड है. हाँ. मेरे को सलमान खान का डायलॉग बहुत अच्छा लगता है, मेरे को रिवॉर्ड चाहिए, अवार्ड नहीं चाहिए मेरे को. अच्छा खासा पैसा बनाए रैप से, अच्छा इधर ऐसा खेत वेत खरीदे, बढ़िया एक घर वर बांधे. आप ऐसे वाले बोहेमियन लाइफस्टाइल लाइक हाँ मतलब वही- म्यूजिक अच्छा बनाने का है, वैलिडेट हो गया, ग्रेट चीज है, बट दोस्त लोग परिवार बढ़िया है तो आई एम गुड विद दैट. मेरे को उसमें वो पोस्ट मलोन का सीन अच्छा लगता है. पोस्ट मलोन भी ऐसे ही है ना, उसमें इतना पैसा बना के अरिजीत अभी- सिंह भाई, अरिजीत अरिजीत सिंह सिंह, तो अरिजीत सिंह लेजेंड. मतलब वो आदमी ने अपना आइलैंड में मस्त स्टूडियो बना दिया. अब जो आता है उधर एड शीरन स्कूटर में आ रहा है मिलने को उसको, शेरिन जा रहा है बंगाल. सब लोग. एंड कितना सॉर्टेड है, और हर एक ऐसा एल्बम नहीं है बॉलीवुड का जिसमें उसका गाना नहीं है. हाँ. लाइक ही इज देयर एंड यू डोंट नीड टू फिजिकली बी हियर इन द इंडस्ट्री टू डू लाइक ग्रेट Yeah, वर्क. इट्स क्राफ्ट सो इतना क्रेजी. अच्छा करो कि सब तुम्हारे पास यार. Yeah, yeah. You have to work hard यार. shit Yeah. now. ये सब लोग कांदिवली है 101 आप लोग को 101 में आना पड़ेगा. हम लोग कह रहे हैं, नहीं है हम लोग आइलैंड में आ जाएंगे बट कांदिवली नहीं आएंगे. बीच में तो हाईवे में बहुत ट्रैफिक रहता है. लेकिन नहीं मूवी भी क्या है ना तूने एक अरे नहीं हाँ गाना मतलब क्या हाँ है? खो गए हम कहाँ, उसके उसमें एक गाना है इश्क नचावे करके. अरे हाँ यस सर यस अनन्या सर. के साथ क्या है. अरे अनन्या के साथ किया आपने? हाँ मतलब हाँ हाँ ओ अनन्या पांड्या है, वेरी very You should listen to the song in the movie when it comes. आप मेरे को call कर. Oh please. I have a couple of Yeah. times. Very good acting. Very good acting. I absolutely I It should be love her national acting award, man. for acting 100%. Yes. Like her and Swades both are big national award potential winners. Yes. You should give them. Ananya Pandey is a path-breaking. नेशनल ट्रेजर अकॉर्डिंग टू हिम. Yes, please protect Ananya. I agree Wherever sir. you was. Send security. I agree. She should be protected from everything. Everyone and everything and Shetty also. No, not you. Not you. Okay, Tushar Pujari, now you are doing a sarcasm. Hostile. Oh, sorry, I thought we are friends. Sorry. यार. But Yeah. अच्छा पिक्चर था खो गया उनका. मस्त था. जिसमें भी अच्छा था. रैप वाला है ना. Yes. उसमें रैप नहीं है. नहीं स्टैंड अप कॉमेडी है उसमें, आप लोग का हाँ, कम्युनिटी वाला है. stand-up comedy, हाँ, stand-up comedy उसमें वो हाँ चतुर्वेदी. अरे मैं हाँ. ये वो खो गया हम कहाँ में जो लड़की है जो जिसका गौरव आदर्श के साथ रहता है वो उसमें भी है बास्टर्ड्स ऑफ बॉलीवुड में. हाँ, right. वो ये नहीं पता. इनका हाँ. Keen observer of Netflix. हाँ yes तीन ऑब्जर्वर ऑफ गुड टैलेंट. Good talent. Yeah, always keep an eye Expressions. open. Yeah. हाँ Always keep an eye open for. हाँ गौरव आदर्श को भी बहुत ट्रैक कर रहा हूँ मैं. गौरव आदर्श की बात कर रहा था. आपको क्या लगा अन्ना? गौरव आदर्श आई सॉ हिम इन एलियन अर्थ आल्सो. Yeah, what a talented man. Yeah. उसको Too प्रॉपर good. मस्त रोल दिया उसको. और अच्छा ऐसा नहीं है वो इसके लिए नहीं है, क्या बोलते हैं उसको, डाइवर्सिटी कोटे पे नहीं है वो, प्रॉपर क्या एक्टिंग किया है वो, प्रॉपर अमेजिंग actor, अमेजिंग. आई लव दैट डूड मैन, वेरी बहुत स्वीट लोग हैं वेरी स्वीट. talent. मुझे पूछना आपका वो फेज रहा है क्या कि जब लोग लाइक फैमिली मेंबर्स पे पूछ रहा था कि अरे क्या है ये सब. हाँ 100%. किसको समझ ही नहीं रहा था मतलब हाँ. कि क्या चल रहा है, ये क्या है और ये क्यों हो रहा है. वो माँ बाप को फिर थोड़ा बहुत शोज किया 1-1.5 साल बाद 2 साल बाद, जब भीड़ दिखा और पब्लिक गाते हुए दिखी तो समझा कि शायद कुछ ठीक, सही सही कर कर रहा है. मॉम फिर भी सपोर्टिव थी हाँ, बहुत. मम्मी लोग तो हाँ, supportive मम्मी तो फिर मेरा बच्चा. हाँ. तो मैं क्या मतलब इनिशियली जब मैंने चालू किया था तो मैं ऐसा फ्री वर्सेस डालने का, मतलब ऐसे ऋत्विज का गाना अगर आया तो उधर ऐसे खाली पॉकेट में मैं रैप करने का. तो मैं कॉलेज से लिख के आता था तो उधर मैं मम्मी को बोलता, मम्मी 2 मिनट खड़े रहो ना, ये वीडियो लेने का ऐसा माइक के सामने परफॉर्म कर. तो मम्मी ऐसे खड़े रह के वीडियो लेने की और वो मैं डालता था. फिर ऋत्विज ने रिपोस्ट किया. सो तब इनिशियली मेरे को थोड़ा बहुत लोग जानने लगे. तो वहां से तो मम्मी मम्मी लोग प्रॉपर हाँ क्रेडिट देता. मम्मी लोग कैसा रहता मालूम है, तू कर बेटा. हाँ, तू कर. पापा लोग क्या कह रहे हैं, पापा बोले तू कर ना बेटा तू कर. मेरा मम्मी कैसा था मालूम है, तू एक्टिंग में कर. मैंने बोला कहना नहीं जाता हो You're pushing it. एक्टिंग में कर. तू एक्टिंग में कर, जैवलिन थ्रो भी कर. मम्मी जाता हो रहे, मम्मी जाता हो. क्या मम्मी के आंख में सब लोग हीरो है ना, अपन सब लोग ऐसे हीरो बॉयज. मम्मी का हाथ में लेवल अप होते ही हाँ. ऊपर से और तू भी सिंगल चाइल्ड, तीनों इधर
भाई नहीं, भाई बहन नहीं है। कम ऑन राजा बेटा बेटा Come on. राजा बेटा उठा के राजा बेटा पानी ये सिबलिंग्स वगैरह वाला जमता ही नहीं हाँ, वही है ना, property थोड़ा अंदर कर देंगे। इनहेरेंट लोनलीनेस है अपन सब में सब में, हाँ। कि अपन लाइक ऐसा कोई बड़ा भाई नहीं है, छोटा भाई नहीं है। Loneliness. समझ रहे हो किसी डेट में यूज करूंगा एक्चुअली Single child, I am inherently lonely. my inspiration for comedy comes from the inner loneliness. लोनलीनेस Oh my god, a lot of traumatic. I am having a traumatic case, yeah. A lot of traumatic I am having. PhD from Children's Academy. 45 English out of 100 traumatic. हाँ बट हाँ अपने को सब अच्छा है, मतलब बढ़िया है, अटेंशन है, अपन को ज्यादा अटेंशन मिल जाता है कभी कभी। हाँ। फिर अपने को वही है थोड़ा Narcissism. Pro Max. Excited. I think the seed of narcissism is sowed into us at a very Young age. At a very young age. Yeah, you know, yeah. Tender at a age. very nascent stage in our life. Absolutely. Nascent. नेसल नहीं रहे। नहीं, but वो Yeah, yeah. अकेले बच्चे लोग का रहता है, थोड़ा attention तो रहता है आप लोग का। जरूरी मतलब तुम नहीं देंगे किधर और से मिल जाएगा। हाँ, ये क्या सिबलिंग लूजर लोग प्रॉपर्टी का बंटवारा सब मेरे को चाहिए। पहले चॉकलेट से शुरू होता है बांटने का, फिर प्रॉपर्टी तक बढ़ जाता है। वही ना। Real. नहीं नेवर कांट रिलेट टू दैट। नहीं कभी नहीं। मैं मेरे तो ऐसा हो गया, अभी मेरे को लगता है मैं सेल्फिश भी हो गया हूँ थोड़ा। वो बांटने का आदत नहीं है ना, मतलब मैं सबको जैसे दे सकता हूँ जो चाहिए ऐसा कि चॉकलेट वॉकलेट, लेकिन कुछ एक अंदर एक पुजारी रहता है मेरे अंदर का जो बोलते हैं कि अकेले खा लेता हूँ ना घर पे जाके आइसक्रीम। It's fine, Tushar. Is that a trauma that you made? I think we love you Tushar, this is a safe space. Does a comedy stem out of that trauma? Not sharing Tushar. It's okay. Anupama Chopra. it bothers me a lot, Chitti. It's okay, Tushar. It's okay. It's okay. I'm dealing with it. I'm working towards it. Very benevolent to have friends like yours. Oh, thank you so much. Always here for you Tushar भाई, always. तेरे को गुस्सा आया किसी रैपर पे, ऐसे डिसरेस्पेक्ट लिखने का मन आपने किया कभी डिस लिखा है क्या? किसी के लिए? मतलब ऐसा गुस्सा आता है डायरी में लिख के पर इतना कोई रीजन नहीं रहता। मतलब वेस्ट में कैसा, अगर किसी को गोली मारा तो उस पर डिस्ट्रैक्ट लिख रहे हैं, यहाँ पे आइला तूने बोला अच्छा इंटरव्यू में ऐसा बोला डिस लिख दिया। वैसा कोई सब्सटेंशियल रीजन होना चाहिए फॉर लाइक, अरे तू आया कुछ हो गया, ऑल्टरकेशन हो गया कुछ, तो लिख सकते हैं तो कुछ। डिस का हिस्ट्री ये है कि वो लोग इतना वायलेंट होते थे तो वो लोग डिस लिखते थे कुछ लाइक कैसा होता था कि मतलब कोई रैपर की गर्लफ्रेंड को छेड़ दिया या फिर कोई होम बॉय के साथ कुछ कर दिया, कुछ सीन हो गया किधर क्लब में, कुछ गैंग वॉर जैसे ईस्ट कोस्ट वेस्ट कोस्ट में कुछ हो गया, तब डिस हो रहा है, गोलियां चल रही है लोगों पे, तो जाके डिस्ट्रैक्ट लिखा ना पॉपुलर। हाँ वही तो, अनलेस कोई सब्सटेंशियल रीजन नहीं है उसका तो फिर फायदा नहीं है ज्यादा। हम लोग कैसे साउंड कर रहे हैं मालूम है? वो अंकल लोग रहते हैं ना, पार्क में बैठे अंकल लोग, अच्छा आप एक्सेंचर कंपनी में आप संतोष को जानते हो? संतोष का वो एक्सेंचर में, देखिए बहुत बड़ा नहीं, संतोष को जानते हैं कि अच्छा जानते रहेंगे, वो बहुत बड़े अपन भी हमें ऐसा बात कर। अच्छा वेस्ट कोस्ट के ईस्ट कोस्ट के ड्रेक का भी अंकल, ड्रेक का भी हमने सुना नाम फेंक दिए। है, ड्रेक का भी हमने सुना है, डिस हो गया था उसका। नहीं ऐसा लग रहा है मैं मेरे रिश्तेदारों के साथ बैठा हूँ, इट्स अ वेरी स्वीट फैमिली सेटिंग, ऐसा वेरी नाइस। अब मेरे घर पे मेरे पेरेंट्स बोलते हैं ना, किसी को बोलते हैं कि क्या है ना अभी करने देने का बच्चे लोग जो उनका मन का। मैंने बोला ऐसे क्यों बात कर रहा है, जैसे कि मैं गलत काम कर रहा हूँ। क्या है बच्चे लोग है ना, उनके मन का करने देने का। रियल बहुत माहौल तो एक बार कुछ ढंग का थोड़ा रिटर्न आ जाता है तो फिर उन लोग कन्विंस हो जाते हैं। पेरेंट्स का सपोर्ट बहुत एक्चुअली द नर्चर दैट यू गेट एट होम। It's also the Environment. the environment and the respect you have to earn from your parents. It's The such a big validation. factor. The validation we Yeah, need. the That's why we are so broken. Art stems from validation from your loved ones. Absolutely. अरे यस सेम सेम यस। Yes. आपको बताया नहीं, मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ। वन वेरी लेजेंडरी रैपर स्टार्टेड फॉलोइंग मी रिसेंटली। Baba Sehgal. नहीं यार, रफ्तार म्यूजिक यार। Oh, Oh come my on, man. God. Come on, man. Saw Let's me go. perform and he went home and he was like, who is this guy? He just ऐसा बोला Who is this guy? और फिर फॉलो किया क्या? so Raftar follows me now. Sorry, so now your coolness factor 1+. Yeah, अभी तो मैं ऐसा Yeah.
किसी से बातें नहीं करता, मैं तो सीधा डिस लिखूंगा देखो रफ्तार। Yashraj follows me, man. Come on. Come on, bro. Come on. अब मेरा भी गैंग है, ठीक है? हाँ, ठीक है। आएगा ओपन माइक पे ऐसे में आ रहा है, बाजू में देख रहा है कोई जगह, बाजू में हो जाओ तो सिद्धार्थ भाई आ आप रहे रफ्तार के साथ मालूम है, रफ्तार यशराज को लेके चलेंगे। गाना बना तो हम साथ में रहेंगे। But what's your process? How do you ideate? Very important. ये प्रोसेस वाला कॉन्वर्सेशन मतलब ऐसे सेम जैसे मतलब मैं पहला ईपी लिखा था एक आजाद हूं मैं करके, वो मैं तो मेरा कॉलेज चर्चगेट के पास में है, जय हिंद में, मैं जय हिंद में मास मीडिया पढ़ा हूँ। तो हम लोग घाटकोपर से आने के दादर से चेंज करके चर्चगेट स्टेशन, तो मेरा पहला ईपी मैं दादर से चर्चगेट जा रहा हूँ, मैं पहुँचता हूँ चर्चगेट, वहाँ मैं एक गाना लिख के हो गया मेरे को आता है मैसेज कि लेक्चर कैंसिल हो गया, तो मैं वापस दादर में बैठ के गया क्योंकि मेरा फ्लो ऑफ थॉट आ रहा था, तो मैंने खत्म कर दिया दूसरा गाना लिख के, और मैं वापस आके फिर लेक्चर अटेंड किया उसके बाद वाला। Crazy. तो प्रोसेस वगैरह मतलब मैं It's just एंजॉय all of करता a हूँ, sudden, like you need to be in the zone. एंड इट्स अबाउट शोइंग अप लाइक मामा मेंटालिटी। नहीं रियल नहीं कि ऐसा 30 मिनट शो अप करने का, कुछ आया तो आया क्रेजी, नहीं आया तो फिर ठीक है, एटलीस्ट कोशिश किया। एक अपना रिक एंड मॉर्टी के राइटर का बहुत क्रेजी इंटरव्यूअर्स को पूछते कि तेरे को जब राइटर्स ब्लॉक आते थे तो क्या करता है, बोलता मैं प्रूव करता हूँ कि मैं वर्ल्ड का वर्स्ट राइटर हूँ। मेरे को अगर कुछ 5 सेंटेंस जो एब्सोल्यूट टट्टी आया ना, वो मैं कंटिन्यू करते रहता हूँ टिल इट बिकम्स द वर्स्ट थिंग आई हैव रिटन, बट एटलीस्ट आई हैव रिटन समथिंग टुडे। सो इट्स अ शोइंग अप सॉर्ट ऑफ प्रोसेस ओनली, के रोज शो अप करो, कुछ निकल रहा है क्रेजी, नहीं निकल रहा है तो ओके, यू ट्राइड, you did your honest job, so that's what it is. That is what Mumbaikars do. Yeah, we show up always. That's why we fuck shit up, man. तुम नहीं Mumbaikars का क्या उल्लू DB Patil International Airport। अभी 4 साल हुआ है मेरे को नवी मुंबई। उससे पहले मैं अंधेरी ईस्ट का लड़का, डिवाइन बाजू में रहता था मेरे, 3 गली छोड़ के, तो क्या हो गया, मिलाने कभी हम लोग, क्योंकि कैथलिक लड़का और वो लोग बहुत कूल रहते थे, हम लोग बात नहीं करते थे, वो लोग हमेशा ही लूज पैंट्स उल्टा टोपी पहन के यूनियन करते थे, तो हमको लगता है क्या बात करेंगे, फक इट। या वो बेनोवेलेंस happen। क्या बेनेवोलेंस। आई एम ऑलवेज मेरा एक जस्ट मेरा मामा मेंटालिटी, एवरीवन सीरियस पनपट्टी में सिगरेट लिया, बेनोवेलेंस काका बेनोवेलेंस but yeah, like that sticks. But the takeaway is show up, man. Just show up for the 8 AM local every day. And also मेरा आसपास आज भी जो भी लोग हैं वो सब मेरे स्कूल का दोस्त लोग हैं, तो दे कीप यू ग्राउंडेड, जैसे उनका मेन जॉब वही है कि मतलब मेरे को सेल्फ कॉन्फिडेंस फील करने के लिए एक लाइफ में जिंदगी जीना पड़ता है, उधर पहुंचने से पहले लोग तुमको हम्बल कर देते हैं, तो अंडरग्राउंड मेरा सेल्फ कॉन्फिडेंस आधा टाइम अंडरग्राउंड ही रहता है। It's very necessary to have people from your childhood, and I feel it's a very big thing if you're I'm 35 and I still have a school friend. We've known each other for more than 25 years now, and it's just that that particular friend, the conversations you have with that particular friend never changes. Absolutely. Because the zone is like जब मैं 8वीं में उसको मिला और अभी भी वो zone change नहीं हुआ। Like अभी लोग कभी कोई लोग पहचानते भी है ना, तो वो मेरे को बोलता है कैरेज चाहिए, वही एग्जैक्टली, बहुत अच्छा लगता है कि ये रियल शिट, whatever you do in life you will always be like hey, because they have seen you at your worst, and they can't see you for what you have become at any cost. तेरे को चड्डी बनियान में देखा आदमी, तेरे को ऐसा खाते हुए देखा है, तेरे को कैसे बोले wow, is he a rapper now, is he a hip hop artist, like they don't care. They have seen you fucking up badly. Really so and it's a blessing, like वही मैं बोल रहा हूँ, इसलिए मैं भी कभी बैठता हूँ कि यार जाने का माउंटेन पे गाना लिखने का, कभी बैठेंगे बस ऐसा Airbnb बुक करके लिखेंगे, कभी यार चुतिया लिखना तो ट्रेन में लिखता है तू क्या, ये अभी बोलेगा तू प्रोसेस तेरा चेंज हो गया अभी तेरे को ये सब, it's a blessing, it's a real blessing. Yeah, like अगर एक भी किसी का दोस्त हो ना, like course 30, because लोग चेंज, लोग 7 साल में मैं सुना है कि पूरा बॉडी का सेल चेंज हो जाता है। Yes. तो पूरा मतलब अभी जैसे ही गोल्ड फ्लेक पी रहे हो आप 7 साल डेवलपमेंट का स्कोप आ जाता है, पूरा आदमी चेंज हो जाता है। बट आपका एक दोस्त जो स्कूल से in spite of whatever you both of you have been through, you guys still friends, like actually have friends like
I'm very lucky. I still have friends from back from college. That's great. School. That's मेरे को लगता है ये लोग है ना बहुत grounded रखते हैं because they know 100%. कि वो लोग बोलते हैं कि भाई तू तो end of the day चुतिया ही हाँ मतलब तू क्या कर लेगा तू हाँ. क्या वरना इट्स सो इजी टू गेट लॉस्ट ये सॉस में लॉस्ट हो जाना बहुत इजी है मैं मेरे दोस्त के साथ हाँ. एक बार गया, किधर बैठ के हम लोग कुछ खा रहे पी रहे थे, तो मैं गलती से डाइट कोक मंगा लिया, तो बड़ा मतलब 3 हफ्ता मेरा HNI हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल हो गया अभी डाइट कोक कैसा पी रहा है, वो हैबिटेट आया, हैबिटेट में सबको बता रहे थे, को मालूम है कि एक आदमी पानी दूसरे का मांग के पीता थे, डाइट कोक मंगा रहे, हाँ, ऐसा सब पूरा सबको बता रहे हाँ, हो, शॉक में था हाँ, वो तो अरे मेरा बचपन का दोस्त है, तो हम लोग अभी भी ट्रिपल शेजवान फ्राइड राइस मंगाते हैं ना, तो ट्रिपल शेजवान फ्राइड राइस मुझे अभी तक नहीं मंगाया, जो भी ट्रिपल शेजवान फ्राइड राइस बनाते हैं 5 चिकन का पीस क्यों दे रहे हो आप, 2 लोग खा रहे तो 6 दीजिए या 4 दीजिए ना, तो हाँ उसमें हमें लास्ट टाइम तूने खा और याद रखता है 6 महीने मुझे मैं लेगा एक्स्ट्रा पीस, उसमें झगड़ा हो रहा है। बट मेरे को ये भी अप्रिशिएशन करने का है कि जितना विस्तार से आपने टाइम पास ये आइडिया को समराइज किया है, लाइक इट्स अ पैशन, आई फील यू, इट्स अ सब कल्चर व्हिच यू आर प्रोटेक्टिंग सिंगल हैंडेडली. Yes, the time pass is Yeah. culture. Yeah, this is- But today the kids, I don't know, yaar. I feel like an uncle, but why the fuck are you not ordering time pass, yaar? Like, वी आर ऑर्डरिंग टाइम पास, वी स्टैंड बाय टाइम पास. Yeah. अब चाइनीज रेस्टोरेंट चेंज हो गए ना, उन लोग बूझी हो गए आजकल. Yeah, उन लोग को बोलेंगे सर टाइम पास दो, तो उन लोग इग्नोर What's करके time चले pass? जाते हैं. Yeah, व्हाट्स yeah. टाइम पास, लाइक यू वांट समथिंग जापानीज. I'm all for non-bougie Chinese restaurant. Yeah, जहाँ पे absolutely. लाल प्लेट, लाल plate. लाल बटन प्लेट, और एकदम ऐसा शेजवान ऐसे गिरेगा ना तो निकलना नहीं चाहिए कलर, ऐसा लगता होली खल के कलर, मेरे को कलर दो, मेरे को कलर नहीं खाने का रहेगा, मेरे को अजीनोमोटो नहीं खाने का रहेगा, तो मैं बाहर क्यों खाने को, Real. मेरे को दो अनहेल्दी खाना, मेरे को अनहेल्दी खाना चाहिए एक दिन, 100% प्लास्टिक का पीस चाहिए मेरे को चबाने का थैली. नहीं सच बात है. तो वो तो yeah. मैं बता रहा हूँ, असली चाइनीज क्या रहता है, कंटेनर में नहीं रहता, असली चाइनीज वो रहता है ना वाले अन्ना, या तो प्लास्टिक में देते हैं या तो वो सिल्वर फॉइल वाला पैकेट रहता है, मतलब काट के ग्रेवी गिर रहा है, वो असली चाइनीज है. तुम कंटेनर में मत, हमको उसमें चाहिए. नहीं रियल मेरा घाटकोर में पूरा एरिया वेजिटेरियन एरिया है ना, मतलब वहाँ पे नॉन वेज. Achija does good Chinese. Achija does great paneer chilli. I'm an advocate of Achija and Guru Kripa. It's competitor brands near to each other. Amazing. गुरु कृपा है क्या, चीज़ मैं सब ब्रो पीक पर वही है कि नॉनवेज नहीं है, पर भरपूर वेजिटेरियन. और पेट भर जाता है ये सब होटल में खा के. और हम लोग तो पंजाबी फैमिली घाटकोपर में रहते थे, तो हम लोग मस्त फूल की थैली में अंडा छुपा के लेके आ रहे हैं. तो हम लोग का वैसे ही रहा है पूरा टाइम कि इन लोग फिर देख लिया तो इन लोग पानी नहीं पियेंगे घर पे, मतलब यू नो गुजरातीज आर वेरी लाइक वी वोंट व्हाटएवर. सो हम लोग ऐसे सुमड़ी में मस्त बढ़िया अंडा वंडा पकाने के मस्त वैसे बढ़िया एक्साइटिंग लगता था ब्रो. ऐसे जा रहे बॉक्सर बनियान में जाके मस्त पहला फूल खरीदो, उसके अंदर फिर अंडा खरीद के लाओ घर पे. अरे बाप रे, तो काफी चैलेंजिंग. या इट्स अ मिशन. मतलब पेरेंट्स लोग भी ये कर रहे थे, मतलब हाँ मतलब सब छुपन छुपाई का ही खेल रहे थे कि अरे पता नहीं चलना चाहिए किसी को. अभी पॉडकास्ट अगर देख रहे हैं मेरी बिल्डिंग, मेरे मामा के बिल्डिंग वाले, तो सॉरी तो भाई अंडा फेंक के अंगे मत ले. तुम्हारे 100 रुपये ऑमलेट बनाएगा, आंटीज करेगा तुमको. नहीं वो लोग बोल रहे अंकल आंटी बोल रहे गेट एंटर करते सब बैग क्यों चेक करते, बेटा पॉडकास्ट में जाके रिवील कर दिया है. रात के 12 बजे क्यों हार लेके आ रहे हैं, ये क्या है, मतलब 2-3 हार. मेरे को वही लगता है कि चाइनीज खाना मेरे को लगता है वही होना चाहिए जो थोड़ा ऐसे थोड़ा अनहाइजीनिक. मेरे को जमता नहीं है इजुमी पेजो में. ओ माय गॉड, वो नहीं का आजकल इंग्लिश में बात करते हैं ना, डेकेडेंट प्लेस वेयर दे सर्व. अरे आजकल वो सब निकले कि शेफ खाना बना रहे आपके सामने. अरे शेफ खाना किचन में बनाओ ना, मेरे को दिखा क्या रहा है हमारे सामने खाना मत बनाओ ना तुम. तो दे डू ग्रेट कॉकटेल. क्या कॉकटेल आज बर्फ डालते शेफ. अरे खाना मेरे को तुम बनाओ ना, खाना अंदर बना के, तो शेफ जाओ तुम अंदर, वो सामने बना रहे, इतना छोटा प्लेट में इतना दे रहा है, छोटा तांदुल डाल के दे रहा है, क्या फायदा. ऐसा हम लोग एक अभी बीच में ही कोई तो रेस्टोरेंट की ओपनिंग वगैरह का कुछ तो था, तो आए ऐसा बात किया मैनेजर ने, इट्स अ फाइन डाइनिंग प्लेस एंड यू नो डिस्टिल्ड, ऐसे एक ड्रॉप से कॉकटेल गिरेगा, ऐसा आधा घंटा लग रहा है सब आने में.
तो हम लोग बैठे ब्रो, हम लोग रुके, एक एक कॉकटेल आधा आधा घंटा ले रहा है, फिर पब्लिक फ्रस्ट्रेट हो गई, कुछ 15-20 लोग साथ में थे, फ्रस्ट्रेट हो गई, बार पे चढ़ गई, तो कर रहा है एक एक डिस्टिल कर रहा है, सब लोग ऐसे खड़े और दिमाग खराब। फिर एक पॉइंट आया जहाँ किसने ब्लूटूथ कनेक्शन लिया, हनी सिंह बजने लग गया वो फाइन डाइनिंग प्लेस में, और अब 60 ml के पैक बन रहे हैं, सारा फाइन डाइनिंग का सामग्री खत्म, उन लोग का डायरेक्ट दारू पार्टी, इट्स रेडी, वी आर ऑल रेडी नाउ, सो क्रेजी। मेरे साथ भी एक इंसिडेंट हुआ था, तो बैक डेट पे गया था, तो ऐसा लिखे ला था कॉकटेल में कि इट इज डिस्टिल्ड विद कर्ड। तो मैं उसको पूछा क्या आप मस्ती दही लेते हो, छालनी में डालते हो, फिर दारू डालते हो, उसके बोलते हैं सर एग्जैक्टली द सेम। मैं तो जोक मारने जा रहा था। अरे मैं फाइन डाइनिंग का बता रहा हूँ, मेरा इतना भरा पड़ा हूँ मैं, अंधेरी में एक फाइन डाइनिंग है, उधर मैं खाना खाया, चाइनीज था, नया खुला था, इधर अपना चाकाला के उधर। फिर मैं उसको बोला वॉशरूम किधर है, तो बोलते सर एक्चुअली आगे ना पेट्रोल पंप है, उधर जाओ। वॉशरूम नहीं था, मतलब खाना खाने का है तुम्हारे इधर, पेट्रोल पंप में जाने का, टॉयलेट करने के लिए, तुमको शर्म आती है कि नहीं, रेस्टोरेंट क्यों चालू किया तुमने? वो सच में बोला सर एक्चुअली वी आल्सो यूज ए पेट्रोल पंप। बोलते हैं एक्चुअली बाजू में सबवे है, बट उन्होंने हमको अलाउ नहीं किया, सबवे वाले ने बैन किया था आने का नहीं हमारे वॉशरूम में। आई शॉप यार फाइन डाइनिंग का सिद्धार्थ भाई, तुम मतलब पिक बॉम्बे फॉर अ रीजन के अपन कमेलियन लोग हैं, द एबिलिटी टू फिट इन एनी सर्कमस्टेंस, कि आपको देख के समझेगा नहीं कौन से धर्म, जात, व्हिच कैटेगरी, वेयर आर यू कमिंग फ्रॉम, इट्स द बेस्ट। वी आर फ्लूइड है, या वेरी डिसीविंग पर्सनालिटीज एज बॉम्बे पीपल। वन जात कॉमेडी, ह्यूमर इज आवर रिलीजन। बट वही आई लव इट। आप लोग को भी लगता है मैं दिल्ली से आता है, बट घाटकोपर से आता मुझे लगता था कि आप ऐसा टिपिकल दिल्ली वाले होता है, कृष्णा विष्णा के साथ नहीं, fair enough. माय आइडिया ऑफ एनीवन You racist fuck. जस्ट बिकॉज एक लड़का गोरा है, वैसा ही है, ये वैसा ही है, देखो मेरा ये वैसा ही है, मेरा गैर समझ। चेंज योर लेंस। देखो नॉर्थ का मैं एक ही रैपर को जानता है, देखो नहीं, गली बॉय में सब लोग, अरे मैं जस्टिफाई कर रहा, सब लोग का एपिसोड हुआ ऐसा दिखाते ना वो लोग, इसको सबका बताते हैं कि ये इधर से गुड़गांव से कौन था, सिर्फ कृष्णा था उस एपिसोड है ना, तो उसका तो आप बोल रहे हो सारे बॉम्बे रैपर सेम दिखते हैं, बाकी आप बोल रहे हैं वैसा नहीं बोल रहे हैं, मैंने कहा कि आप दिल्ली से हो तो उसके साथ आप रैप करते थे, ऐसा लगा उसके साथ ऐसा, उसके देखा कैसा आपने गैर समझ। नहीं सर, ये मेरे को लगता है गलत बात है, जब तक कोई साथ बनता है जैसा, हाँ मतलब नहीं ये सही है, ये आपका हाँ, जब तक हम लोग ट्रिपल रेसिज्म शेजवान राइस है। मेरा कैसा था, मेरे को पहले मैं बताता हूँ, मेरा बाहर का रैपर लोग को जो ये भी मतलब जो नॉर्थ का जो रैपर है वो मेरे को प्रदीप भी अच्छा लगता था। फिर गली बॉय में मैं पहली बार देखा कि कोई ऐसा गुड़गांव का रैपर है, बिकॉज मैं कभी देखा राइट मुझे पता नहीं था, मुझे आइडिया ही नहीं था कि और कोई हो सकता, बट नहीं, आई एम ग्लैड कि ये है जरूर। डब शर्मा प्रोड्यूसर, या ही वाज अ प्रोड्यूसर, यस। बट हाँ, गली बॉय के बाद तो सीन ऐसा बहुत, आप समझ रहे हो, गली बॉय आया तो सीन फट गया, ठीक है, सब लोग बोलते सीन फट गया, पर बहुत ऐसा काउंटर प्रोडक्टिव तरीके से भी बहुत फट गया, कि ऐसा थोड़ा बॉम्बे सीन में पब्लिक को लगा रहे ब्रो मूवी बन गई, यू नो, तो अपन अभी स्टार है, तो फिर थोड़ा कंप्लेसेंसी आ गया। सही बोल रहे थे। दिल्ली सीन में उन लोगों ने जो इन लोगों को मूवी मिला है, अपन दिखाते हैं रैप क्या होता है, तो अगला 5-7 साल जो भड़ास में दिल्ली और बाकी रीजनल शिट फटा है, वो हंगर, वो ड्राइव अभी सीन में आ रहा है, मतलब है बहुत ओजीज लोग हैं, बट वो जो एक कम्युनिटी सेंस है ना, वो थोड़ा हिल गया आफ्टर गली बॉय। तो अपने को बहुत काउंटर प्रोडक्टिव, लाइक इट मेड पीपल सुपरस्टार्स, बट इट ऑल्सो मेड अ लॉट ऑफ पीपल टू कंफर्टेबल टू अर्ली। उनको लगा कि सभी मिल ही गया हम लोग, अरे मूवी बन गया भाई, इंडिया में तुम्हारे कल्चर तुमको फीचरिंग एक मूवी बन गया, व्हाट इज मोर टू प्रूव, एंड 2 बिगेस्ट स्टार्स, इट्स क्रेजी। सो वही तो वो सीन फटा, पर मेरे को लगता है अपने अलावा सबका सीन फटा उधर वो आसपास। मेरे को लगता है ऑल्सो आई फील, आई डोंट नो, an outsider's perspective, yeah. but also I feel
this Hanuman going viral also does Massive. it's a big thing to happen to the Yeah, rap scene. yeah. And I think it's literally putting everyone on the map and 100%, and it's a perception changing thing. मतलब जब एक इंडियन रैपर उस लेवल पे, मतलब इन देयर लैंग्वेज, नॉट अपना रीजनल लैंग्वेज नहीं, इंग्लिश ही है, बट वो परसेप्शन के लिए कितना बड़ा स्टेप्स है कि ब्रो ये ऐसा रैप इस क्वालिटी में ऐसे वीडियोस के साथ एग्जिस्ट कर सकता even run it up. है. यू टेक एनीथिंग, मैं आई टेक हनुमान काइंड का, I take the prime example of preparation कितना crazy है. If you pick up his last 5 music videos or last 10 songs, it's of the same effort, same intention. कि when you blow up, it's not just a song that blows up. You blow up as an artist It's also. an ecosystem that you have created over for the yourself, years, and yeah. it's the people that you have taken together. Absolutely. And they know your vision and Yes. they end up doing something great. Yes, and it's beautiful. जब ऐसा कुछ होता है ना, मतलब छत पड़ा हो जाता है like सबका. It makes you believe कि यार ये मैजिक है, मतलब you know, and वो क्रेजी चीज है कोई भी सीन के लिए, like it's maddening. पर yeah, like आप लोग के सीन में what is that one thing where you felt like ये तो क्रेजी है, ये हम लोग का बिग डॉग्स है, हम लोग का बिग डॉग तो अभी समय ही है. समय लास्ट ईयर समय था. India's बस. Got Talent, and then Veer Das. Then प्रणीत भी अभी बिग बॉस गया. मतलब जो भी नेशनल लेवल पे कॉमेडियन जाता है, right. तो हमारे लिए अच्छा ही है. A सब representation of communicating है. someone. It's as basic as someone saying that this guy does because बहुत लोग अभी भी बहुत लोग बोलते हैं कि अरे आप क्या स्टेज पे अकेले करते हैं क्या, ग्रुप है आप लोगों का, बिकॉज नहीं पता उन्हें. नहीं पता बहुत Right. बहुत तो ये जो है like प्रणीत गोइंग टू बिग बॉस, एंड प्रणीत इज समवन who does a lot of shows. Right. वो दो लैंग्वेज, हिंदी में करता है, मराठी में करता है. Right. So what happens that people also know, okay, this is something that is Right. because again stand up is at a very early stage in the country. It's just 13-14 years old. हाँ. Of an art I think both of our cultures in that are so young yeah. कि context setting ही नहीं हुआ है इसका. Like probably the stand up that you all have raised or the hip hop I have raised up to or grown up to in life, and the definition of the stand up that's going on in our country are two very different things. Yeah. Because वो बहुत अपन, like we are trying to set context as we are creating and doing stuff. And we all are learning and unlearning a lot of new things. कि क्या Absolutely. बोलना है. Because when I started doing stand up, the kind of things that I should talk about and the kind of things that I like, you also must have experienced the kind of things we talk about right now. It's like you end up, I don't know if it's the rap, you end up talking a lot about yourself. Like right now, it's a lot of Hip hop is the same. That is कि मैं ऐसा हूँ. This is me. This is my family. This is my playground. Because there's so much that you have inside you that even you have to. Absolutely. So I think. And I पता नहीं कितना सही है, but I love the fact that स्टैंड अप में जो कम्युनिटी है, लाइक इट्स वेरी टाइट नेट. एटलीस्ट बाहर से ऐसा लगता है कि एवरीबडी इज लुकिंग आउट फॉर ईच अदर. लाइक कि इफ समबडी रीचेस लाइक अ मैसिव वेन्यू, द नॉलेज अबाउट हाउ टू रीच दैट वेन्यू एंड हाउ टू डील विद स्टफ देयर इज वेरी लाइक प्रिवेलेंट. मतलब उधर है, मदद करने वाले लोग हैं हर चीज के लिए. एक चीज मैंने स्टैंड अप का प्रिविलेज देखा है कि भले ही फॉर एग्जांपल मैं दूसरे खींचते रहते हैं, बट अगर किसी थर्ड बंदे ने स्टैंड अप सीन, ये स्टैंड अप कॉमेडी में कि थर्ड बंदे ने कुछ किया तो मैं बोलते भाई नहीं भाई ये नहीं कॉमरेड जैसा ऑफ कोर्स तू नहीं कर सकता, तू नहीं बोल सकता. नहीं तो वो कम्युनिटी फीलिंग है. वो हो ही जाता है. एंड प्लस लाइक समथिंग लाइक पॉडकास्ट और स्टैंड अप, लाइक व्हेन यू आर अपना प्राइवेट डायनामिक, लाइक मैं वही बोलता ना, मैं खाना खाते वक्त देख रहा था, मेरे को ऑलरेडी तुम लोग मेंटली मेरे दोस्त लोग हो, मतलब समझ लो पैरा सोशल लो रिलेशनशिप है कि हाँ ये दूसरे का टांग खींच रहे तो मैं भी खींच सकता हूँ. पर देन इट्स अबाउट जस्ट सेफगार्डिंग योर पीपल एंड लाइक बस थोड़ा बाउंड्री रखते, थोड़ा दिस इज नॉट इट. कॉमेडी का एक ही है कि जो भी बड़ा होता है फिर वो डर रहता है कि या तो उसके ऊपर 3 FIR रहता है वो तो है सारे बेचारे पे. ऐसे सीन बड़ा हुआ है हमारे तो. मतलब आके मारो. वो तो एनीथिंग. मतलब यहाँ पे भी क्या बोलते हैं, रैप में भी यू हियर द काइंड ऑफ शिट लाइक सीधे मौत, इन लोग के शोज भी रुकाए गए बिकॉज वो MC स्टैन के वर्स में कुछ है एंड देयर लाइक ये कल्चर के अगेंस्ट है एंड व्हाटएवर. मतलब इतना स्टूपिड मुद्दे बना देते ये सब शिट के बारे में बस. और वही है लाइक इट्स अ स्कैरी प्लेस टू बी लाइक समटाइम्स you have to tiptoe a lot. moonwalking through a minefield वाला एनर्जी कॉन्स्टेंटली रहता है, which is crazy. लेकिन मेरे को तो मजा आता है. मेरे को तो हिप हॉप ये दोनों द मोस्ट, मेरे को लगता है जेन्युइनली अगर कोई दो जॉनर है जिस, मतलब 2 आर्ट फॉर्म्स है जिसमें अभी के तारीख में इतना इम्पैक्ट क्रिएट करने का पॉसिबिलिटी है, मेरे को जेन्युइनली लगता है स्टैंड अप कॉमेडी और
हिप हॉप है. Yeah. लाइक मतलब ओवर जर्नलिज्म भी मैं बोलूंगा अभी के तारीख में कि ये एक प्राइम एग्जांपल है कि डेमोक्रेसी में कैसे सरवाइव कर सकते हैं और कैसे उसको सच में जी सकते हैं, विच इज वेरी पावरफुल. मैं किसके तो पॉडकास्ट में देखा था कि लाइक एक स्टैंड अप कॉमेडियन जब एक किंग लाइक क्या किंगशिप में जब ये सब रहता था तब जेस्टर में, हाँ, तो ही यूज्ड टू हैव एन वेरी इंपॉर्टेंट रोल बिकॉज वो सोसाइटी में देख के आता था. सो ही यूज्ड टू ऑलमोस्ट हैव ही यूज्ड टू हैव अ क्राउन ऑन हिज हेड, सो ऑलमोस्ट द सेम रिस्पेक्ट एंड एवरीबॉडी यूज्ड टू ट्रीट हिम लाइक द किंग. एंड वो कितना पावरफुल चीज है इफ यू रियली थिंक अबाउट इट कि ये है, दिस इज व्हाट इट इज एंड इट्स क्रेजी. बट मेरे को वही लगता है ना कि आप जो भी बोलते हो, आप जोक्स भी लिख रहे हो, आप भले आप एक XYZ चीज के बारे में बोल रहे हो, बट देयर इज एन इंस्पिरेशन, देयर इज अ ट्रेन ऑफ थॉट दैट हैज कम फ्रॉम समथिंग दैट यू हैव एक्सपीरियंस्ड, गुड और बैड. यस यस एब्सोल्युटली. कॉमेडी में मोस्टली वो गोटी और टट्टी पे अटक जाती है. ट्रेन ऑफ थॉट्स एंड होता है उसमें, अरे टट्टे गायब हो गए. अरे बट आप टट्टे गायब कैसे? दैट्स अ पैराडॉक्स दैट actually तुषार द टट्टे गायब is actually the paradox what you have gone through. गायब तो अकाउंट से पैसे, Actually, it's a metaphor. it's a metaphor for टट्टे. How the society judges like you know, yeah. Sorry. Balls. लेकिन दोनों भी फन आर्ट फॉर्म है, दोनों को भी आप लोग एक्सप्लोर करना चाहिए एज एन ऑडियंस. Yes. Please. And I think we should end this episode. Yeah. Thank you This for was longest coming. episode. Thank you This so was much. Yashra. amazing. Thank you for coming. Thank you for having me. This is an honor. ये क्या है? आप करो क्या? मैं ये क्या है? ये तो हम लोग तेरे को सम्मान करेंगे ना. क्या बात कर रहे हो? हम लोग का Wow. हमारा भी साइफर रहता है. Please never say that again. ये फुल अमिताभ बच्चन जया बच्चन सीन है एकदम ऐसा. शान नारियल. Thank you. सब कुछ धुंधुला है. Thank you so much. Thank you so much. ये तोड़ सकते हैं ना इधर ही? नहीं ये तोड़ने घर पे चटनी बना नहीं. अच्छा ठीक है. And this is नए घर पे. it's a goodie bag. This is a brand sponsorship. नहीं, this your side. Yeah. Wow. goodie bag. Thank you. This is हम so लोग आज sweet. ब्रांड का थैली यूज किया. स्लादी पाव गैंग. Thank you. बॉम्बे स्वीट शॉप इतना हम लोग आपका प्रमोशन करते हैं. क्या कभी आपने हमारा प्रमोशन किया है क्या? थोड़ा हम भी छीटे बरसाओ. This is crazy. Thank you so much. Thank you so much, brothers. Yashaj. Thank you. And so much love for you guys. Thank you. Give me the beats, man. छोटा सा मैं लड़का, छोटी चीजों पे मैं बड़का, मेरे ताल में नहीं तड़का, मेरे बाप का रोज का लफड़ा, मुश्किलों को हाँ मैं की कमाई ने, बाप वाला रोल निभाया मेरी बाई ने. क्या? तेरी बाई ने? भाई ने बाप वाला रोल निभाया मेरी बाई ने. Bro, it's over. I think it's a great note to end this episode. Yeah, this is. Thank you, hip hop. बाप वाला रोल निभाया बाई ने. Thank you so much, guys. Follow us on Instagram, subscribe to the YouTube channel, and hype us. Hype button dabao. And do subscribe. Follow us on the gram on Ekladipao podcast. And फॉलो यशराज का पूरा कैटलॉग सुनो. Thank you. यशराज का लास्ट ईयर का एल्बम सुनो. हौसला तो सुनो, मैं तो रोज सुनता हूँ हौसला. पैरासिटामोल सुनो, गब्बर सुनो, Yes, sir. धुंधुला है तो भाई वाइब सेट हो जाती है. सारे गाने, पैरासिटामोल, PSA, मेरी जान पहले नाच, मेरे जान पहले नाच, स्टूडियो थीम म्यूजिक, मैं तो मतलब रोज सुनता हूँ यार. आई लव इट. Thank you, sir. Thank you. So good. Thank you, sir. I'm Very appreciate. Great fan. You should watch this guy's stuff. Thank you, man. Thank you. आपका- Ek Ladi Pao, greatest podcast of all time. Whoa. Goat. From the Goats. Thank you so much, Yashra. Thank Thank you so much for Thank coming. you. क्या बोलते बंटा है? एक लादी पाव. एक लादी पाव. अले में खलाश. मुंबई.